नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है ASR न्यूज। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज रवि सर हम लोग चर्चा करेंगे लालू प्रसाद यादव और उनके साथ जो उनकी एक संस्कृति रही है। जैसे अभी दही चूड़ा का भोज का एक पॉलिटिक्स लंबे समय से चलता रहा है बिहार में। खासकर बिहार में तो इसको उत्सव के तौर पे बनाया जाता है और दही चूड़ा की जब चर्चा आप करते हैं तो फिर लालू यादव से उसका जोड़ना, अगर आप नहीं जोड़ते हैं तो फिर वो लगता है कि बेईमानी है। लालू प्रसाद यादव शुरू से जब दही चूड़ा का भोज करते रहे तो उनको लेकर तमाम सियासी पार्टियां, यानी कि जो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग लालू प्रसाद यादव के इस दही चूड़ा के भोज में शामिल होते रहे हैं। लेकिन क्या वो जो पुरानी जो एक परंपरा चलती रही लालू प्रसाद यादव के साथ, वो परंपरा आज भी जारी है? इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्या लालू प्रसाद यादव ने जो एक मौके पर, मकर संक्रांति के मौके पर तमाम सियासी पार्टियों को एक साथ अपने घर पर, अपने आवास पर, चाहे वो एक अन्य मार्ग में जब वो मुख्यमंत्री रहे या उनकी पत्नी, उनकी धर्मपत्नी मुख्यमंत्री रहीं, तब एक अन्य मार्ग में, और 10 सर्कुलर रोड में पिछले 2 दशक से लालू प्रसाद यादव के साथ हमेशा से दही चूड़ा का भोज, चाहे वो मीडिया के, बतौर मीडिया के हम और रवि उपाध्याय सर हों या फिर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं पक्ष विपक्ष के, सभी लोग वहाँ शामिल होते रहे। लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं वो जो दही चूड़ा का भोज का जो एक उत्सव हुआ करता था उसमें बहुत फीकापन आ गया और लालू प्रसाद यादव के साथ वो चीज़ें अब जो है, जैसे उनकी राजनीति में सक्रियता कम हो गई, उसी तरीके से दही चूड़ा के भोज में लालू प्रसाद यादव का अब न भोज का आयोजन करना, और उनके साथ जो दूसरी पीढ़ी है यानी तेजस्वी यादव, उनके लिए एक बड़ा ही अब चिंता का विषय है पार्टी के लिए कि भाई लालू प्रसाद यादव की जो एक धरोहर रही है, चाहे वो फिर कुर्ताफार होली या फिर बाकी जो उनके बिहार में जो बड़े बड़े उत्सव हुए, महोत्सव, उसमें लालू प्रसाद यादव खुद को जोड़ा करते थे। उससे तेजस्वी यादव थोड़ा इतर एक नई सोच के, नई विचारधारा के नेता है। तो रवि उपाध्याय सर, आज जिस परिस्थिति में आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव की सक्रियता अब राजनीति में बहुत कम हो गई है। इस बार के चुनाव में भी आप देखिए कि 2025 के चुनाव में एक जगह केवल लालू प्रसाद यादव गए, दानापुर में जो रीतलाल यादव के चुनाव प्रचार में गए, बड़ी चर्चा हुई इसके लिए। लेकिन उनकी राजनीति में सक्रियता को हम इसलिए जोड़ रहे हैं इस दही चूड़ा के इस भोज से, क्योंकि आप भी कई बार ऐसे मौके मिले हैं जब लालू प्रसाद यादव के इस भोज, दही चूड़ा के भोज में शामिल हुए, नीतीश कुमार हों या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, जो पक्ष विपक्ष में हो, सभी लोग वहाँ पहुँचते थे। वो रौनक जो है वो 10 सर्कुलर रोड और एक मन एक मार्ग में वो रौनक अब दिखाई नहीं पड़ती है। और अभी दही चूड़ा का भोज, मकर संक्रांति है, ऐसे समय में कितना याद करते हैं कि लालू यादव का वो दही चूड़ा का भोज हुआ करता था? नहीं, देखिए वो ठीक है, लेकिन दही चूड़ा का आयोजन जो लालू प्रसाद यादव करते थे, या आप देखिए अन्य दल भी उनको फॉलो करते हुए दिखाई पड़े। बाद के दिनों में आपने देखा कि जेडीयू की गवर्नमेंट बनी, जेडीयू में भी कई ऐसे मंत्री थे, कई ऐसे, वशिष्ठ नारायण सिंह के देखिए आवास पर, जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष होते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके आवास पर भी होता था। और कई ऐसे नेता हैं आप जो देखते होइएगा कि बराबर जो सो दही चूड़ा के समय में, इस जो 14 जनवरी को, 15 को ये होता था, उससे पहले 13 से ही, 12 से शुरू हो जाता था, माहौल बन जाता था दही चूड़ा का। अच्छा, लालू जी क्या दही करना में, दही जो मिट्टी के बर्तन में जो करना कहते हैं हम लोग भोजपुरी या फिर बिहार के परिवेश में, तो वो मिट्टी के बर्तन में आता था, मिट्टी का हड़िया और दियरा का इलाका से लोग लेके आते थे, जो उनके जो चाहने वाले, उनके प्रशंसक थे, एक दो नहीं, कम सैकड़ों की संख्या में आते थे और लोग उसको एंजॉय करते थे मकर संक्रांति को। अच्छा, आपको वो भी याद होगा कि 2015 में जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ हुए थे, महागठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय खुद चलकर लालू जी और अपने दोनों बेटों के साथ मुख्यमंत्री आवास में, एक अन्य मार्ग में नहीं, उस समय 7 देशरत्न मार्ग है, उसमें नीतीश कुमार थे और वहां भी दही चूड़ा का भोज हुआ था। तो ये जो कल्चर जो लालू यादव के साथ जुड़ा रहा, अब वो कहाँ गुमनामी में है? नहीं, देखिए ये आप देखिएगा कि पंजाब में भी यह त्योहार मनता है लोहड़ी के तौर पर, दिल्ली में भी लोहड़ी होता है, और ये खुशी का है, ये नए फसल का आगाज है, इसी के लिए किया जाता है। और यही बिहार की संस्कृति भी रही है। लालू प्रसाद यादव ने इसको जीवंत बना के रखा था।
लेकिन अब जो हम लोग बात कह रहे हैं, जो समझने वाले हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का निश्चित रूप से अब तेजस्वी यादव के हाथ में है। जो नवीनीकरण हुआ है आरजेडी का, अब यही नवीनीकरण है, यही नवीनीकरण है कि संस्कृति से दूर जा रहे हैं। लालू यादव की जो संस्कृति देखिए, रही, जो बिहार की आपकी संस्कृति रही, संस्कृति या सनातन संस्कृति है ये। इसको मानिए, इसको हम लोग नए वर्ष का आगाज एक तरीके से करते हैं, नए फसल का आगाज होता है। तमाम तरह का, पंजाब में लोहड़ी, दिल्ली में लोहड़ी, तमाम तरह आप देखिए सब जगह होता अगर है। हम बीच में हम टोक रहे हैं सर, याद कीजिए कि लालू प्रसाद यादव पर ये हमेशा से एक सवाल उठता रहा कि लालू यादव जो है वो अकलियतों की पॉलिटिक्स करते रहे। तो उन्होंने अगर इफ्तार पार्टी उसी आवास में मनाया तो उस आवास में दही चूड़ा का भोज यानी सनातन, मैंने खुद को ऐसे बैलेंस करके लालू यादव चला करते थे शुरू से, जहां पर एक तरफ वो टोपी भी पहनते थे इफ्तार पार्टी में, वो नमाज लोग पढ़ते थे उनको भी इफ्तार तोड़वाते थे, देखिए, और यहाँ पर दही चूड़ा भी। तो ये कैसे सामंजस्य लालू यादव करते थे? देखिए, एक बात समझ लीजिए, लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की जो बात करते थे उसमें एक लाइन यह भी है, और दूसरी बात गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है। तो उसमें दोनों चीज है। आपको जहां पर मकर संक्रांति हो रहा है, जहां पर छठ मनाया जा रहा है, जहां पर कुर्ता फाड़ होली हो रहा है। कुर्ता फाड़ होली, अच्छा, अब भुला ही गया। तो लगता है कि जो फाइल फुटेज है वही दिखा के लोग देखिए, अब जो है सो वही आपको इफ्तार पार्टी हो रहा है। तो यह लालू प्रसाद यादव की धरोहर, यही लालू प्रसाद यादव जो आम आवाम में जो कनेक्शन है, उनका जो कनेक्ट करते हैं, जो उनकी पहुंच है, समाज के अंतिम पैदान तक बैठा हुआ व्यक्ति लालू प्रसाद यादव से अपने, और जो उनका गांव गवई की भाषा की शैली, यही उनका लालू प्रसाद खुला रहता था रवि सर। जब लालू यादव इस तरह का त्योहार मनाया करते थे तो वो बंद कमरे में नहीं बनाया करते थे। वो फाटक, जो हरे रंग का फाटक है, वो फाटक ऐसे खुला रहता था, और वहां एक बेहद आम आदमी, हमने तो आपने वो भी देखा है, रिक्शा वाला अगर जा रहा है उस रास्ते से तो वो भी रिक्शा वहां लगाकर आया, अंदर में कहा भाई दही चूड़ा का भोज चला था, वहां बैठते तो लालू यादव खुद से खिलाया करते थे। बिल्कुल। मतलब ठीक है, वोट की पॉलिटिक्स है, हम मानते हैं कि दही चूड़ा का जो भोज है उसके पीछे, उसकी आड़ में, भोज के बहाने जो है वो पॉलिटिक्स भी होती थी, वो सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन लालू यादव का जो कनेक्शन था, एक आम लोगों के साथ सीधे कनेक्ट हुआ करते थे, वो एक बड़ा जो है वो कमी दिखाई पड़ रही है तेजस्वी यादव के साथ। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी एक बयान बहुत वायरल हो रहा है उनके एक सांसद का, जिसमें कि उन्होंने खास जाति के बारे में बोला है। वो जाति जो कि उनका सबसे ट्रस्टेड और टेस्टेड, उनके जाति के बारे में उन्होंने कुछ अपशब्द भी बोले हैं। वो बातें आज क्यों आई हैं, आज इस तरह की चर्चा क्यों चल रही है कि उनके जो सबसे ट्रस्टेड लोग हैं वही उनका साथ छोड़ रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा वजह यह भी हो सकता है सर, एक वजह कि लालू यादव जिस तरीके से कनेक्ट हुआ करते थे हर एक जाति से, खासकर पिछड़ों से, तेजस्वी यादव केवल भाषण में तो बोल रहे हैं, लेकिन जो राशन वाली बात है, यानी कि जहां पर बैठ के आप एक साथ एक पात में खा सकते थे, वो चीज नहीं कर पा रहे। ये कनेक्शन में दूरी हो गई। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को हम बार बार, कई बार हम इस बोले हैं कि तेजस्वी यादव को अपने जो राजनीति की पाठशाला के वाइस चांसलर हैं लालू प्रसाद यादव, उनके पिताश्री हैं, कहीं बाहर नहीं जाना है, उनसे ही उनको गुरु मंत्र लेना है, उनसे ही सीखना है, उनसे ही समझना है। तो यह कहीं ना कहीं वह लैक कर रहा है, वह कहीं ना कहीं छूट रहा है तेजस्वी यादव को, और वह इर्द गिर्द वालों से घिरे पड़े हैं। तो यह निश्चित रूप से यह उनके लिए एक परेशानी का सबब आपको देखा कि हालिया चुनाव का गणित बता रहा है कि क्या है। हम जो बात कह रहे हैं उनसे हमारे हो सकता है एएसआर के व्यूअर्स उससे इत्तेफाक रखें नहीं रखें, वह एक अलग मसला है, लेकिन ये सच्चाई है। इस सच्चाई को तमाम लोगों को समझना पड़ेगा, और आपको इस, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि यह करना पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव जो उनके पिता हैं, उनके गुण को सीखना पड़ेगा। अब देखिए, आप इफ्तार पार्टी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, तेजस्वी यादव भी, लेकिन लालू प्रसाद यादव इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। होली, कुर्ता फाड़ होली नहीं हो रही है, बंद हो गया। छठ, लोक आस्था का महापर्व छठ, वह भी नहीं हो रहा है। भाई, जब तक श्रीमती राबड़ी देवी छठ करती नहीं, हम वो दिन देखे हुए हम लोग कि अपने सर के ऊपर दौड़ा लेकर लालू प्रसाद यादव आते थे वहां पर, ठीक है, उतना ही देर वो अपने सर पे दौड़ा लेके, ये सनातनियों के लिए एक बड़ा संदेश नहीं। था। देखिए, एक बात उसमें और है, हम बता देते हैं। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव भी अब दौरा लेके जाने की स्थिति में नहीं है, नंबर एक। नंबर दो बात, राबड़ी देवी भी, उनको भी कई तरह की बीमारियां हैं, तो वो इस लिहाज से वह भी एहतियात बरतती होंगी चिकित्सकों की सलाह पर के अनुसार। लेकिन अब आप थोड़ा सा कंपेयर करिए कि एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास में तो लोक आस्था का महापर्व छठ कौन करता है?
वहां पर नीतीश बहन कुमार के परिवार के जो लोग हैं वह करते हैं। तो ये और चीज और आप वो ही कर देखिए सकते अर्घ हैं। देते हुए वही हम कह रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं। तो अर्घ देते हुए नीतीश कुमार, उनके पुत्र निशांत कुमार समेत तमाम उनके जो नीतीश कुमार के परिवार के लोग हैं अर्घ देते हुए नजर आते हैं एक अणे मार्ग मुख्यमंत्री आवास में। तो यह व्यवस्था वो परंपरा खत्म नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। वह व्यवस्था तो यहाँ भी हो आपको सकता है, यहाँ भी हो सकती यहाँ है, भी हो बनाई सकता जा है। सकती है। और लालू यादव की इच्छा रही भी है, बिल्कुल। जो अंदर खाने से हम लोग को जो जानकारी है, सोर्स ये बता रहे हैं कि लालू यादव चाहते हैं कि जो उनकी परंपरा, जो उनकी धरोहर है, चाहे वो दही चूड़ा का भोज हो, चाहे वो फिर छठ व्रत हो, महापर्व छठ व्रत हो, या फिर होली में लालू प्रसाद यादव का वो रंग देखिए आप। तो उस समय रहे हैं जो कुर्ता फाड़ते थे, लालू यादव खुद से फाड़ते थे मीडिया कर्मियों का, चाहे अपने सबको नेता चाहने वाले जो भी जाते थे उस समय। राम कृपाल जी उस समय, श्याम जी और राम कृपाल जी एक साथ थे, देखिए दोनों आदमी का कुर्ता ही फाड़ते थे। तो वो जो दृश्य था रवि सर, वो अनोखा दृश्य था। आज भी लोग दुनिया भर का जो चैनल है या फिर जो यूट्यूब है, डिजिटल है, उस सब लोग सर्च करते हैं लालू का कुर्ता फाड़ होली। बिल्कुल। यानी वो जो एक संस्कृति थी, एक यूएसपी थी लालू यादव की। हम इसको यूएसपी इसलिए कह रहे हैं कि लालू यादव और लालू यादव तक ही वो सीमित हो गई। नहीं, वो देखिए उस समय होली का जो पारंपरिक जो टोपी होता है जोकड़ वाला, वह टोपी भी पहनाया जाता था। अब कोई पहनेगा? अब कोई नहीं पहनेगा। और उसके बाद से जो झाल मजीरा लेकर के गाना वहां पर झम झमाझम होता था। टिपिकल होली था, एकदम देहाती होली बिहार का वो हुआ था। फिर हम लोग आ जाते हैं फिर दही चूड़ा पर। बिल्कुल। अब देखिए कि दही चूड़ा के इस भोज में तेजस्वी यादव ठीक है आ गए हैं, पटना आ गए हैं, बड़ा बड़ा बयान भी दिए, लेकिन नहीं हो रहा है दही चूड़ा का आयोजन। नहीं हो रहा, का आयोजन नहीं हो रहा। आप बताइए कि हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले अंक में कि विधायक लोग नहीं मिलने आए। अब ये स्थिति आ गई। लालू यादव अगर दिल्ली से पटना आते थे, पहले देखते थे तो विधायक अपने आप लोग आते थे, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं? सबसे बड़ा कारण यही था सर कि लालू यादव कनेक्ट हुआ करते थे। और देखिए आज तेज प्रताप यादव थोड़ा थोड़ा हम देख रहे हैं कि लालू जी वाला फॉलो कर रहे हैं, जैसे अभी दही चूड़ा का भोज के लिए। लेकिन ये घूम घूम के जिस तरीके से जा रहे हैं और अपनी एक नई पार्टी बनाकर उसके लिए भोज, वही नहीं कर रहे हैं कि लालू जी की परंपरा को हम निभा रहे हैं। बिल्कुल। मतलब वो एक तरह से कॉपी कर रहे हैं, अपने पिता के विचारधारा को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के लिए, मतलब वो आरजेडी के लिए नहीं कर रहे हैं। तो जनशक्ति जनता दल, जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप की पार्टी का नाम है जेजीडी। यानी उसके लिए वो लालू जी के उस यूएसपी को फॉलो तो कर रहे हैं, शुरू तो कर दिए हैं, लेकिन इस फॉलो किसको करना चाहिए था तेजस्वी जी को। तेजस्वी यादव को ये समझना होगा कि भाई आप ठीक है, हार और जीत अपनी जगह पे है, और यहाँ पर आपको दही चूड़ा का जो भोज है वो कितना कनेक्ट करता है लोगों को। आप किसी को याद है सर कि जब हम लोग बैठते थे, पांच में बैठ जाते थे सारे मीडिया वाले, तो लालू जी अपने से लाके हाय खा, अगर आप मना कर दिए तो ऊपरे से करना में हाथ लगा के, यहू नहीं अपने से हाथ लगा के दे दिया करते थे। तो ये चीज केवल आपके हमारे साथ नहीं था। हमको वो भी दिन याद है कि 2015 में जब प्रचंड जीत हुई थी महागठबंधन की, और उस समय नीतीश कुमार लालू यादव एक साथ हुए, तो उस समय दही का टीका नीतीश कुमार को, लालू यादव को नीतीश कुमार बिल्कुल। अब वो इतना बड़ा मैसेज गया कि बीजेपी के अंदर हड़कंप मच गया कि ये क्या हो गया। बिल्कुल। तो पिछड़ों की राजनीति करते करते दोनों एक साथ हो गए, बड़े भाई छोटे भाई। और वही दही चूड़ा का भोज था। हम इसलिए दही चूड़ा का भोज को लालू यादव से जोड़ के कहते हैं कि 2015 में इतना बड़ा जो फेरबदल हुआ, यानी जिस जंगल राज के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर 15 तक प्रचंड जीत हासिल की, बिहार की सत्ता में आए, फिर 2015 में वही दही चूड़ा के भोज के बहाने दोनों एक साथ हुए। और उसके बाद जो है ठीक है, बाद में आप अलग अलग हो गए, लेकिन दही चूड़ा का भोज जो है एक ऐसी पॉलिटिक्स है। देखिए, एक तो आम लोगों से कनेक्शन, उसके अलावा जो एक पॉलिटिक्स, इसके बहाने जो बड़ा वोट बैंक साधा जाता था, चाहे वो किसी भी जाति हो, समुदाय हो, उसमें तो कई मुसलमान समाज लोग आते थे, अल्पसंख्यक लोग आते थे। यह एक ऐसा है कि इसमें खेती बाड़ी और नए फसल की हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसानी तो सब कर रहे हैं, सब लोग करते हैं। तो खेती किसानी की बात है, जो आप निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि ये चूड़ा, नए साल में चूड़ा का देखिए, बासमती चूड़ा, ये तो यह सब कोई करता है। चूड़ा है, गुड़ है, बिल्कुल सब कुछ, गुड़ है, दही आप खाते हैं, तिल है, बिल्कुल। या आप ये सारी चीजें। और देखिए, इसके बहाने जो एक कनेक्शन होता था, वही बात रवि सर कह रहे हैं कि एक कनेक्ट, यानी लोगों से आप कनेक्ट होते थे। आज आप इतनी बड़ी
हार हुई है आपकी, आपको यहाँ पर ज़रूरत था कि लोगों से कनेक्ट होना, आपको कहीं अभी जाने की ज़रूरत नहीं थी। आप दही चूड़ा का भोज कर दिए होते तो रवि सर मुझे लगता है कि पूरा बिहार भर का लोग करना ले लेके पहुंच जाता। बिल्कुल, है? बिल्कुल, और बिल्कुल। लालू यादव को कितनी खुशी होती कि भाई उनका उत्तराधिकारी के तौर पर तेजस्वी यादव को लालू यादव ने रखा है। अगर यहां पर आप चूक रहे हैं तो ये आपका मिस्टेक हो सकता है। इसको निश्चित रूप से यह बड़ी भूल कहिए, बड़ी चूक कहिए। अभी जो 40 दिन के बाद वो बिहार आए, उनको दही चूड़ा का आयोजन करना चाहिए था। तो तेजस्वी यादव को तो ये सोचना होगा कि भाई आज देखिए तेज प्रताप यादव आज घूम कर, मैंने उनकी अपनी एक पार्टी है, उस पार्टी के साथ वो एक भोज का आयोजन कर रहे हैं और घूम कर निमंत्रण दे रहे हैं। और बीजेपी और कहाँ कहाँ जाकर आप भाई, उससे तो आरजेडी को तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है भाई। आप लालू यादव की विचारधारा भले ही आप अपना लें, लेकिन करना क्या चाहिए? तेजस्वी यादव को करना ये चाहिए था कि जैसे तेज प्रताप यादव कर रहे हैं, आप वही काम करते जैसे आपने कहा कि 1 पोलो रोड में आप कर लेते, मान लीजिए 10 करोड़ में नहीं करते। तो इससे क्या होता ना कि जो एक बड़ी दूरी बन गई थी कार्यकर्ताओं से, या फिर जो इतनी बड़ी हार हुई, सबका मनोबल टूटा हुआ है रवि सर। तो यहाँ पर मनोबल, अपना भी मनोबल बढ़ सकता है, और जो कार्यकर्ता हैं, जो आपके जो प्रशंसक हैं, उनका भी कनेक्शन हो जाता है। यहाँ पर आपको बाहर में गांव ग्रामीण इलाकों में आप जाते, बाद में जाते, लेकिन अभी तो ये बहुत जरूरी था। देखिए, निश्चित रूप से एक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से एक बड़ी भूल और चूक हुई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आप देखिए, आप सामने आपके एनडीए खड़ी है, एनडीए की ओर से तमाम चूड़ा दही का आयोजन किया जा रहा है, और आप जो वही कर रहे हैं, वो अपने अपने घर पे कर रहे हैं, सबको न्योता निमंत्रण आ रहा है, और आपकी पार्टी की ओर से, आपकी ओर से 0 सन्नाटा है। तो यह आप एक सनातन संस्कृति की बात होती है, हम बार बार एक बात कहते हैं, तो यह आप कहीं ना कहीं आप वोट बैंक भी है। तो आप बीजेपी अगर समझ, अच्छा लालू यादव कितना दूरदर्शी थे, उस समय वो इफ्तार पार्टी भी करते थे और दही चूड़ा का भोज भी करते थे। तो यानी यहाँ तो आपको समझने की, सीखने की जरूरत है। और देखिए, एक बड़ा नुकसान जो है रवि सर वो दिखाई पड़ रहा है साफ तौर पे। इतनी बड़ी आपकी हार हुई, और यहाँ इस हार से आप उबरने की कोशिश कर सकते थे अगर ये शुरुआत में दही चूड़ा का भोज, खड़वास खत्म हुआ। अब देखिए सर, खड़वास के बाद अगर आप शुभ कुछ करना है तो यहीं से शुभ हो सकता था। लेकिन तेजस्वी यादव अगर कहीं भूल कर रहे हैं, या फिर जो भी उनको सलाह दे रहे हैं, ये समझ से पड़े हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जो बात नहीं, तो तेजस्वी यादव के कहने का हम जो बात कह रहे हैं कि 100 दिन तक वह देखेंगे, 100 दिन तक यह भी देखेंगे, हो सकता है कि भाई क्या हो रहा है, चूड़ा दही तो देख रही होगी, वही ना कह रहे हैं। तो यह देखिए, आप 100 दिन तक देख रहे हैं कि सरकार क्या क्या कमियां हैं, उनको हम गिनाएंगे, लेकिन जनता भी तो इंतजार कर रही है कि कब आपका दर्शन हो। वही करेंगे, आप टीवी पर दर्शन हो रहा है, आप मोबाइल में दर्शन हो रहे हैं। और दही चूड़ा का भोज एक ऐसा था जहां पर सीधे कनेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल, यानी वो दरवाजा खुलता, लोग पहुंच जाते और फिर नीतीश तेजस्वी यादव से बातचीत करते। भाई क्या नहीं, कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन होता है। जो कार्यकर्ता अभी जो सो मायूसी की स्थिति में है परिणाम आने के बाद, तो ऐसे में उन पर एक उत्साह वर्धन होता है, एक वो एग्रेसिव दिखाई पड़ते, वह दौड़ते धूपते। आप मौका छोड़ रहे हैं, और आप यात्रा पर भी निकलिएगा, 100 दिन तक इंतजार करिएगा, मौका मिस कर रहे हैं। बिल्कुल बड़ा देखिए, आप जब तक किसी को चार्ज नहीं करिएगा, रिचार्ज नहीं होगा, वो कैसे काम करेगा? तो इसको रिचार्ज, तेजस्वी यादव डिस्चार्ज हो चुके हैं अभी। अब देखिए, डिस्चार्ज है क्या है, वह तो वही बेहतर ढंग से बता पाते हैं, लेकिन रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह चाबी भर रहे हैं। देखिए, सवाल है कि यह नए पीढ़ी के ये नेता दही चूड़ा इन लोगों को समझ में आता है, दही चूड़ा से क्या होगा। आप सोशल मीडिया पर ब्लॉग बनाइए और लाइव में जुड़ जाइए, हम लाइव जुड़ रहे हैं बस। भाई, आप ठीक है, नई पीढ़ी के लोग लाइव जुड़ेंगे आपके साथ, आपके वोट बैंक है, मान सकते हैं कि नई पीढ़ी के लोग हाईटेक चीज़ों को समझते हैं और सोशल मीडिया को समझते हैं। लेकिन लालू यादव के जो जमाने के लोग हैं, एक बड़ा तबका है जो लालू यादव नहीं, आपको सब देखिए इसमें ऐसा नहीं, इसको ऐसा है कि सारे वर्ग को, सारे लोगों को साध करके आपको चलना है। ये लालू प्रसाद यादव से आप सीखिए। सबसे बड़ी पूंजी लालू यादव की यही रही कि कनेक्शन कैसे लोगों के साथ सीधा संपर्क हो। आप मोबाइल से जुड़ते हैं, आप टीवी के जरिए जुड़ते हैं, आप जुड़िए, बेशक जुड़िए, आज का जमाना जो है वो हाईटेक है। आप युवाओं से इस तरीके सोशल मीडिया से जुड़िए, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है जो लालू प्रसाद यादव ने परंपरा की शुरुआत की, आज उसको विपक्ष वाले जो है नेता वो फॉलो कर रहे हैं और आपके घर से वो छूटता जा रहा है। तेज प्रताप यादव दूसरी पार्टी बनाकर सब जगह न्योता देते जा रहे हैं और आप शांत बैठ के देख रहे हैं, आपको भी न्योता मिला है
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब क्या मसला है, क्या मजबूरी है, या क्या ऐसी भूल आप किए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने इस बार भोज का आयोजन नहीं किया, जो एक बड़ा कह सकते हैं कि ये सेटबैक है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जिस परंपरा की शुरुआत की, ऐसे कई चीजें हैं, जैसे होली है या फिर छठ व्रत है या फिर जिस तरीके से दही चूड़ा का भोज। तो हम इस पर चर्चा इसलिए भी कर रहे थे कि दही चूड़ा का भोज है और ये भोज के जरिए एक बड़ी पॉलिटिक्स, बड़ा वोट बैंक साधने की कोशिश की जाती है। तो रवि पादे सर ने बताया कि भाई लालू यादव को वो जमाना भी याद है कि कैसे आप उस समय दही चूड़े के भोज में लालू प्रसाद यादव खुद से दही परोसते थे, चूड़ा दाया करते थे। अब वो सारी चीजें जो है अब वो गुमनामी में है और वो पुरानी यादों की तरह रह गई। तेजस्वी यादव को जरूरी है कि वैसे जो परंपरा जो लालू प्रसाद यादव ने शुरू की थी, आप दाएं बगाए उसको बढ़ाते रहिएगा, तो उससे आपका जनता, आपका कार्यकर्ता जो है वो कनेक्ट होती रहेगी। कैसा लगा ये प्रोग्राम और ये चर्चा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और ये भी बताइए कि क्या कुछ और कोई मुद्दा हो सकता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा जितने भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर, आपको यूट्यूब और तमाम जो प्लेटफॉर्म है वहां पर, इंस्टाग्राम पे, आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।